किसी ने पूछा, जिसको आप हमेशा अच्छे लगते थे, उनको अचानक कमियां कैसे नज़र आने लगती हैं? मैंने जवाब दिया, जब खाना ख़त्म हो जाता है तो प्लेट गंदी ही नज़र आती है। ठीक उसी तरह जब लोगों का आपसे मतलब निकल जाता है तब उन्हें आप में कमियां ही नज़र आती हैं। कभी सोचा है कि जो भगवान सर्वसमर्थ हैं वो फिर शबरी के घर चलकर क्यों जाते हैं? विदुर के घर साग क्यों खाते हैं? महाभारत में राजा बनकर लड़ने की जगह सारथी बनकर मार्गदर्शन क्यों करते हैं? सुदामा के द्वारिका पहुंचने पर नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। जो भगवान सर्वशक्तिमान हैं वो अपने सच्चे भक्त के वश में हो जाते हैं। इसका मतलब इतना तो समझ आ ही गया होगा कि भगवान सरल लोगों को ही प्राप्त होते हैं। अगर आप में अहंकार है, वो किसी भी तरह का हो, आप भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है, जब आपका हृदय अहंकार रहित होकर निर्मल हो जाएगा तो उसमें ईश्वर प्रकट रूप में आ जाएंगे, और जिसके साथ ईश्वर साक्षात रूप में हैं उसको फिर किसी चीज़ की कमी नहीं। जहाँ अहंकार है वहाँ भगवान नहीं, और जहाँ भगवान है वहाँ अहंकार नहीं। जब एक शिशु बहुत छोटा होता है तब उसमें मैं का बोध नहीं होता। उसमें अपने नाम, शरीर, व्यक्तित्व को लेकर कोई विचार नहीं होते। कर्म तो उस शिशु के द्वारा भी होते हैं, लेकिन वह फिर भी अकर्म की अवस्था होती है, क्योंकि उसके शरीर से सेल्फ ही कार्य कर रहा होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है वह अपने अलग व्यक्तित्व के प्रति सजग हो जाता है। जैसे ही वह खुद को यूनिवर्सल में से अलग होकर व्यक्तिगत मैं के साथ जीना शुरू करता है, वह कर्म बंधनों के फेर में पड़ जाता है। खुद को सेल्फ यानी ईश्वर से अलग मानकर मैं करने वाले व्यक्ति को वापस से उसी शिशु की अवस्था में ले जाना जहाँ वह सेल्फ ही था, यही आध्यात्म का अंतिम लक्ष्य है।